Hello everyone. Welcome you all to उड़ान विद्यापीठ. This is ऋतिक मिश्रा, बीटेक फ्रॉम एचबीटीयू कानपुर. और 10वीं के बाद बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि भैया कौन सा स्ट्रीम चूज करें, पीसीएम चूज करें या पीसीबी चूज करें, कॉमर्स चूज करें या आर्ट चूज करें. अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या डाउट आता है? दूसरा डाउट ये आता है, अगर मैंने पीसीएम चूज कर लिया है तो उसके बाद मेरे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, या पीसीबी चूज कर रखा है उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज. तो आप सबके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उड़ान विद्यापीठ से मैं ऋतिक मिश्रा आपको आज बता रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ पीसीएम स्टूडेंट के बारे में जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले. तो आज हम बात करेंगे कि कितनी फील्ड्स हैं, कितने जो सेक्टर्स हैं जहां पे पीसीएम वाले स्टूडेंट्स खासकर जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो नंबर 1 पे हमने रखा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, क्योंकि मुझे पता है कि 70% जो पीपल होते हैं, 70% स्टूडेंट होते हैं वो ये वाली फील्ड चूज करते हैं. इसमें वेरियस ब्रांचेस है, जैसा कि आप देख सकते हो. इसमें बहुत सारी मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, डेटा साइंस एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस होती हैं, जो कि आगे चल के फर्दर आपको अपना करियर बनाने में, फ्यूचर बनाने में हेल्प करती हैं. कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे जेई मेन एंड एडवांस हो गए, जिसमें आईआईटीज एंड एनआईटीज मिलते हैं, और भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं. तो ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके आप इंजीनियरिंग को परस्यू कर सकते हो. जैसे कुछ डेजिग्नेशंस मैं आपको बताता हूँ. सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल डिजाइनर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, और साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजें हैं. ठीक है. सेकेंड हम बात करेंगे आर्किटेक्ट की. तो आर्किटेक्ट की अगर फील्ड में देखा जाए तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट होता है. उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो मेनली होते हैं, जैसे जेई मेन पेपर 2 हो गया, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आर्किटेक्ट हो गया. तो ये जो फील्ड्स हैं ये आपको मदद करती हैं आपको आर्किटेक्ट बनने में, अर्बन प्लानर बनने में, लैंडस्केप डिजाइनर बनने में और इंटीरियर डिजाइनर बनने में. तो अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हो और अगर आप ये सब चीजें आपको फैसिनेट करती हैं तो आपको डेफिनेटली आर्किटेक्ट वाली फील्ड देखना चाहिए फ्यूचर में. अगला बात करते हैं भाई, जो लोग कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हैं, जो मोटिवेटेड रहते हैं कंट्री के लिए. तो कंट्री के लिए अगर आप सर्व करना चाहते हो, अगर मोटिवेटेड हो, तो आई वुड रिकमेंड यू टू चूज दिस फील्ड, डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस, जिसमें आप एनडीए में, इंडियन आर्मी में, नेवी में, ऐसे में फील्ड में जा सकते हो. देयर आर वेरियस एग्जाम्स, जैसे एनडीए का होता है, और टेक्निकल एंट्रीज भी होती हैं कुछ. उसके बाद जैसे इसमें आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, नोबल आर्किटेक्ट बन सकते हो, उसके बाद फाइटर पायलट बन सकते हो, डिफेंस इंजीनियर बन सकते हो. तो ये सारी जो फील्ड्स हैं ये आप डिफेंस के फील्ड में जा सकते हो और अपना करियर बना सकते हो. डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स अभी ये प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट जो है ये बन गया है, फ्यूचर बन गया है, क्योंकि इस डेटा साइंस इज एवरीथिंग. हर चीज में जो है डेटा देखा जा रहा है, छोटी से छोटी चीज में, बड़ी से बड़ी चीज में डेटा, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन द डेटा. सो मैं कहूंगा कि ये फील्ड बहुत ही सिक्योर और बहुत ही बढ़िया. डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स वाला जो फ्यूचर है ये बहुत ही ब्राइट है इंडिया में. खास करके बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी है मैथमेटिक्स इन, बीएससी इन मैथमेटिक्स है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है. ये सारे आप करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, और बिग डेटा एनालिस्ट. अच्छा, मशीन लर्निंग के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे. तो मशीन लर्निंग ये एक ऐसा समझ सकते हो, एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू आप अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हो ना, तो मशीन लर्निंग का उसमें बहुत बड़ा रोल है. जैसे आप अगर कोई भी ऐप ओपन करते हो या कोई भी चीज ओपन करते हो जिसमें आप सर्च करते हो, तो सेकेंड डे आपको वही सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं आपके फोन में. दिस इज द वर्क ऑफ मशीन लर्निंग. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, एंड फ्यूचर में भी ये एक ग्रेट इम्पैक्ट लीव कर रहा होगा हमारी सिविलाइजेशन पे, हमारी सोशल लाइफ पे. तो चलते हैं, बात करते हैं एविएशन एंड एरोनॉटिक्स. जो भी लोग एयर से फैसिनेट करते हैं कि हवा में चीजें उड़ती कैसे हैं, हवा में चीजें बनती कैसे हैं, कैसे चीजें अपने आप में ऑपरेट होती हैं, क्या उनका मैकेनिज्म होता है, और वो अगर इन सब चीजों के लिए खास करके अगर वो हैं फैसिनेट है या उनको इंटरेस्ट है, तो ये वाली फील्ड उनके लिए डेफिनेटली है और उनको ये चूज करना चाहिए. इसमें एक कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होता है. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से भी आप जा सकते हो, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से भी जा सकते हो. ये कुछ एग्जाम है एनडीए डीजीसीए जिनके थ्रू आप
और ये कुछ डेजिग्नेशन है जहां पे आप पायलट बन सकते हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हो और एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हो। तो ये सारी चीजें एविएशन और एरोनॉटिक्स के लिए हैं। आगे बात करेंगे मर्चेंट नेवी की। ये भी हमारा जो मर्चेंट नेवी है ये भी क्या एक तरीके का क्या है, ये हमारा डिफेंस से ही रिलेटेड है। तो ये हमारा जो है डिफेंस से ही रिलेट करता है और यहाँ पे हम डिफेंस के थ्रू ही जा सकते हैं। और बीटेक भी होती है, मरीन इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हैं हम, डिप्लोमा कर सकते हैं नॉटिकल साइंस में। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्स हैं जिसको आप दे सकते हो और इनके थ्रू आप जा सकते हो, जैसे मरीन इंजीनियर हो गया, डेक ऑफिसर हो गया और शिप कैप्टन। बहुत सारे लोगों को बचपन में होता है कि भाई शिप जो पानी पे चलते हैं उस पर कैप्टन कैसे बना जा सकता है। तो दिस इज द फील्ड दैट यू कैन परस्यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की बात करें तो भाई एआई आप लोगों ने एआई के बारे में बहुत सुना होगा प्रेजेंट टाइम में। दिस इज like relatable debate to everywhere that artificial intelligence is going to replace human being or not. So present time पे robotics और artificial ये जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बॉट या इंटेलिजेंट मशीन का आविष्कार करती हैं जो कि बहुत सारे कामों में हमारी मदद करता है। और इसको बनाने वाला कौन है? हम ही तो, आप बना रहे हैं। तो अगर जिनको ये सब चीजें फैसिनेट करती हैं, जिनको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, वो डेफिनेटली इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। बीटेक कर सकते हैं, किसमें? रोबोटिक्स में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं इस सब फील्ड में, इंक्लूडिंग कोडिंग अगर वो उनको आती है तो एआई स्पेशलिस्ट बन सकते हो, रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हो, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो आप एआई के लिए, अगर आप अपना इंटरेस्ट रखते हो एआई में, तो ये फील्ड आप चूज कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। यार छोटा मोटा बिजनेसमैन तो हर कोई होता है, मतलब कि अगर आपको बिजनेस के बारे में मतलब अगर जानना है, समझना है, या बिजनेस पर्टिकुलरली आपको पता लगता है कि नहीं मैं ज्यादा जॉब ओरिएंटेड नहीं हूं, तो आपको बिजनेस की एंड मैनेजमेंट की फील्ड में स्टडी करनी चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड, आई थिंक गुड, नॉट गुड, दिस इज अ बेटर करियर ऑप्शन फॉर एवरीवन। अब यहाँ पे मैंने एंटरप्रेन्योर लिखा है, तो एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है, एनी ऑफ स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। बट बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अब ये सब चीजें जो है ये आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट फील्ड से कर सकते हो। अब जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है, जैसे किसी कंपनी, कोई भी कंपनी है, वहां पे क्या करते हैं कंपनीज, अपना एक उनके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन होता है जो कि उनकी सारी चीजें मैनेज करता है, कंसल्ट करता है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कंपनी में क्या होना चाहिए, कैसे क्या स्टेप्स होने चाहिए, और क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, क्या क्या चीजें नहीं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सो ये फील्ड भी बहुत ही अच्छी है और काफी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फील्ड। अब रिसर्च एंड प्योर साइंस के बारे में बात करें तो भाई जो लोग बचपन से, जिनको डेप्थ में जाना पसंद होता है किसी भी चीज की, बहुत सारे लोग होते हैं ना बचपन से ही उनको लगता है कि नहीं किसी भी कोई भी चीज अगर हो रही तो उसका पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, मतलब वो वेरी बिगनिंग से जानना चाहते हैं और डेप्थ में जानना चाहते हैं। तो उनके लिए भाई ये फील्ड बहुत अच्छी है, रिसर्च एंड प्योर साइंस। बीएससी कर सकते हो आप, किसी भी पर्टिकुलर पीसीएम आपका सब्जेक्ट है तो फिजिक्स में भी कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स में भी कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमी एज वेल। तो एमएससी प्लस पीएचडी करके आप इस रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप एस्ट्रो फिजिसिस्ट भी बन सकते हो और मैथमेटिशियन तो बन ही सकते हो। कुछ एग्जाम्स होते हैं, केबीपीवाई हो गया, आइजर हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ठीक है, आइजर एप्टीट्यूड हो गया, जेई एडवांस हो गया, जेई एडवांस में आईआईटी और आईआईएससी भी आप जा सकते हो अगर ये फील्ड परस्यू करना है तो। गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज की बात करें तो भाई गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है, मुझे गवर्नमेंट में जाना है, तो पीसीएम वाले गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। इन डिफेंस में तो जा ही सकते हो आप, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ऑफिस जैसे सिविल सर्विसेज में क्या होता है ना, यूपीएससी हो गया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, ये सारी डेजिग्नेशन में अगर आप जाना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप पीसीएम वाले स्टूडेंट इस फील्ड में भी जा सकते हो। आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, और गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी मेकर भी बन सकते हो, पॉलिसी एनालिस्ट भी बन सकते हो। अब बात करते हैं 11th यानी डिजाइन एंड क्रिएटिविटी की। तो डिजाइन एंड क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जो डजंट मैटर आप किस फील्ड से हो, ये बैकग्राउंड आपके किसी भी बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं रखती हैं, तो बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन परस्यू दिस फील्ड इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। कि जैसे अब इसमें बीडर्स हो गया, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में आप कोई कोर्स कर लिए, या प्रोडक्ट डिजाइन कर लिए, गेम डिजाइन कर लिए,
तो ऐसे अगर आपको यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है, प्रोडक्ट डिजाइनर बनना है, एनिमेटर बनना है, या फिर आपको और भी चीज़ों में डिज़ाइन या क्रिएटिविटी से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो आई विल रिकमेंड यू टू चूज दिस फील्ड स्पेशली फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं लॉ की। अब भाई लॉ तो हर जगह है यार, बिना लॉ के कैसे कंट्री कैसे आगे चलेगी ना। तो लॉ इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कुछ लोगों को ऐसा होता है आर्ग्यूमेंट करना पसंद होता है, डिबेट करना पसंद होता है, कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट करना पसंद होता है, तो उनके लिए लॉ फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर लोग बीटेक के बाद एलएलबी करते हैं या बीएससी के बाद एलएलबी करते हैं, एलएलबी एलएलएम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें आप ये बन सकते हो। आगे चल के आप अगर जज बनना चाहते हो तो भी इस फील्ड से आप बन सकते हो। तो एक पेटेंट लॉयर तो बन ही सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी बन सकते हो। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन अपने साथ एक वकील रखते हैं जो उनका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, उनको बताते हैं कि भाई कैसे ये चीज़ें, ये लैंड कितनी अक्वायर करना है या कितना इसका इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें इस पे की जा सकती हैं, या एक तरीके से उनकी लीगैलिटी चेक करते हैं कितना लीगल है कितना इलीगल है और क्या हमें करना चाहिए। तो दैट्स ऑल। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इस फील्ड में अपने एक लॉयर को रखते हैं जो वेल रिप्यूटेड होते हैं। ये फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छी है। इवेंट मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, यार ये तो हर बंदे के अंदर, या आप अगर अपने घर में काम कर रहे होगे, आपके घर में किसी की शादी होगी, स्कूल में कोई इवेंट होगा, छोटे मोटे पूजा या और भी चीजें होती हैं, तो छोटी छोटी जो चीजें होती रहती है घर में ना, उनमें एक तरीके का इवेंट मैनेजमेंट ही होता है, हॉस्पिटैलिटी होती है। तो ये तो सबके अंदर होता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं पर्टिकुलरली मैं इस फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा हूं, तो डेफिनेटली इवेंट मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी आपको ये वाला फील्ड करियर पाथ चूज करना चाहिए जिसमें आप अपना फ्यूचर देख सकते हो। इसमें एग्जाम्स तो होते ही हैं एज वेल एज कुछ कोर्सेज होते हैं। बीबीए आप मैनेजमेंट ने कर लिया, होटल मैनेजमेंट कर लिया, और भी मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो कि आप कर सकते हो। लेटर ऑन बहुत सारे लोग अगर मैनेजमेंट को बहुत सीरियस लेते हैं तो एमबीए करते हैं कैट क्वालिफाई करके, तो ये भी एक करियर ऑप्शन होता है उनके पास, और बाद में वो जाके अच्छी अच्छी कंपनीज में या अपना खुद का भी स्टार्टअप बनाते हैं। तो इवेंट प्लानर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, ये सब तो होते ही हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारी ऐसी डेजिग्नेशन है जो इनके लिए रहती हैं और वो अपना उसमें जाके काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन की। भाई ये तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। लाइक न्यूज़ क्या है, न्यूज़ कैसे प्रेजेंट करनी है, न्यूज़ एंकर्स होते हैं, साइंस जर्नलिस्ट होते हैं, और भी जो भी बहुत तरीके की आपने चीज़ें देखी होंगी। देखो, जो भी न्यूज़ आपको मिलती है वो किसी न किसी के थ्रू मिलती है, किसी न किसी माध्यम से मिलती है, तो वो एक तरीके का मीडिया एंड कम्युनिकेशन है। अगर आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट हो, अगर आपको चीज़ों को जानना, क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, इंटरव्यू करने में अच्छा लगता है, क्यूरियस हो आप चीज़ों को लेकर के, जानने में इच्छुक हो क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, तो आपको आई थिंक मीडिया एंड कम्युनिकेशन का फील्ड चूज करना चाहिए। एंड आपको जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करनी चाहिए। आगे चल के आप साइंस जर्नलिस्ट, टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर, जो भी यूट्यूब वाली जो मीडिया है उसको टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं, और आगे चल के आप और भी जर्नलिस्ट, क्राइम जर्नलिस्ट, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनमें आप अपना जर्नलिज्म और ये सब चीज़ें परस्यू कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो फील्ड है ये मेरे को पर्सनली बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। तो इसमें जो फील्ड ऑफ स्टडी है, आप बीकॉम, इकोनॉमिक्स एंड एक्चुअरियल साइंस भी कर सकते हो, बट इट डजेंट मैटर। ये भी एक जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कोई कोर्स ही परस्यू करो, ये वैसे भी होती है। पर्सनली मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो बट मैं भी फाइनेंशियल फील्ड में बहुत ज़्यादा रहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट के अलावा और भी कैश फ्लो क्या है, टैक्स क्या है, पैसा जनरेट कैसे होता है, पैसा खर्च कैसे होता है, जीडीपी क्या है, कैसे इनकम वेल्थ बनाई जा सकती है, और कैसे उसका यूटिलाइज करके, पैसे का यूटिलाइज करके कैसे और पैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। दैट इज वाई मुझे ये फील्ड बहुत पसंद है। आप इनमें इन्वेस्टमेंट बैंकर, उसके बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सब तो आप बन ही सकते हो। साथ साथ में आप स्टॉक मार्केट कर सकते हो, आप और भी फाइनेंशियल सेक्टर्स में जा सकते हो। लाइक बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो हायर करती हैं, मनी कंट्रोल हो गया, ट्रेडिंग भी हो गया, इन सब पे भी आप काम कर सकते हो जाके, और अपना खुद का भी एक करियर बना सकते हो इस फील्ड में, अगर आप अच्छे हो, पोर्टफोलियो मैनेज करके और भी चीज़ें करके। तो दिस इज फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये भी आप एक अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देख सकते हो। तो ये रही आज की हमारी पीसीएम स्टूडेंट के लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट करो कि अगला वीडियो हम किस पे बनाए। वैसे अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, और आगे हम पीसी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बात करेंगे। तो ठीक है, दिस इज ऋतिक मिश्रा साइनिंग ऑफ।
and I hope you guys like hit subscribe button.